तो नमस्कार बच्चों, अब क्लास 10th में हम लोग तहलका मचाने के लिए तैयार हैं। हम लोग शुरू करने वाले हैं टॉपिक बाय, हर चैप्टर का टॉपिक बाय कंसेप्ट के साथ जो है आपको हम तैयारी करवाने वाले हैं। लगभग जो भी समय अभी बचा है, अभी भी आप 90+ स्कोर कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। हम लोग फर्स्ट चैप्टर है हमारा वास्तविक संख्या। तो सबसे पहले बच्चों हम लोग पढ़ने वाले हैं संख्या पद्धति। थोड़ा सा संख्या के बारे में हम लोग जान जाएंगे कि संख्या पद्धति सर क्या क्या है। देखिए, आपको संख्या पद्धति में इस चैप्टर में कम से कम ये जानकारी होनी चाहिए कि पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। बच्चों ध्यान देंगे आप, पूर्णांक संख्या किसे कहते हैं। अगर हम लिख भी नहीं पाए तो मेरी बातों को आप सुनकर लिख सकते हैं, नोट्स बना सकते हैं। ध्यान देंगे तो पूर्णांक संख्या वैसी संख्या होती है बच्चों जो 0 और धनात्मक प्राकृतिक संख्या जैसे 1, 2, 3, 4 ऐसे आप अनंत तक जाएंगे, और ऋणात्मक प्राकृतिक संख्या जैसे -1, -2, -3 से यहाँ तक आप माइनस इन्फिनिटी यानी माइनस अनंत तक जाएंगे। देखिए, तो इनके समूह को बोलते हैं आप पूर्णांक संख्या। पहले भी पढ़े हैं और हम लोग अभी आपको रिकॉल करा देते हैं। चलिए नेक्स्ट आपका है, सबसे पहले हम लोग जान रहे हैं भाज्य संख्या। चलिए, तो भाज्य संख्या आप लोग जैसे कंपोजिट नंबर कहते हैं। अभी तक आप ये जानते हैं कि सर ऐसी संख्या जो खुद स्वयं और एक के अलावा किसी अन्य संख्या से भी अगर कटना शुरू हो जाए तो वो भाज्य कहलाती है। बहुत बढ़िया। तो ये भाज्य संख्या जो है आपका, जैसे देखिए 4 है, 6 है, 8 है, 9 है, 10 है, 12 है, 14 है, 15 है, 16 है। देखिए ध्यान से, ये सब संख्या एक और खुद के यानी कि 1 और 4 से कटने के अलावा ये 2 से भी कट रही है। तो ऐसी संख्या सर जो एक और स्वयं के अलावा किसी और से कटना शुरू हो जाए तो ऐसी संख्या आपको भाज्य संख्या कहलाती है। भाज्य संख्या को हम लोग ऐसे भी जानते हैं कि ऐसी संख्या जिनके गुणनखंड की संख्या 1 से अधिक हो, है ना, तो ऐसी संख्या आपको भाज्य कहला। नेक्स्ट संख्या आपको जानना है वो है अभाज्य संख्या। ये देखिए, ये आप इसमें आप VVI लगा दें क्योंकि इस संख्या से और इस संख्या के कंसेप्ट से बहुत सारा प्रश्न आपको ये ऑब्जेक्टिव प्रश्न पूछे जाते हैं 10th में। तो चलिए पहले इसको भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या जिसे आप रूढ़ संख्या या प्राइम नंबर से भी जानते हैं। ध्यान देंगे तो भाज्य संख्या क्या होती है। तो सर जो एक और स्वयं मतलब खुद एक और स्वयं के अलावा ये किसी दूसरी संख्या से कटे ही ना, तो ऐसी संख्या कहलाती है आपको भाज्य संख्याएं। ठीक है, सॉरी अभाज्य संख्याएं। अभाज्य संख्या हम लोग जान रहे हैं एक और स्वयं के अलावा वो किसी से ना कटे। जैसे बच्चों सबसे छोटी अभाज्य 2 है, यानी 2 से इस संख्या की शुरुआत होती है। सबसे छोटी यही कहला रही है। 2 के बाद 3, 3 के बाद 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23 भी है, 29, 31, ध्यान देंगे आप, 37, 41, 43। इस प्रकार से आप 100 तक में लगभग 100 से जस्ट पहले 97 तक जो है ये बच्चों ये संख्या जा रही है। और कुल 25 होते हैं। 1 से 100 तक में कुल कितनी संख्याएं हैं? 25। मतलब अभाज्य संख्या जो है 1 से 100 तक में आप 25, ये भी आप थोड़ा सा लिख कर भी याद कर सकते हैं और ऐसे भी ध्यान में रख सकते हैं कि 1 से 100 तक में आपको सबसे बड़ी संख्या अभाज्य संख्या 97 और सबसे छोटी 2 होती है। भाज्य में बच्चों सबसे छोटी 4 और बड़ी की तो बात ही नहीं है, बड़ी इसमें नहीं होती। ठीक है, अब आ जाते हैं अभाज्य संख्या का एक और आपको थोड़ा सा विशेषता हम बता रहे हैं बच्चों। यह किसी से नहीं कटता। इसका मतलब है कि जब हम इसका मौसा निकालने जाएंगे, HCF निकालने जाएंगे, तो हमेशा 1 के बराबर आएगा। मतलब आपको क्वेश्चन में अगर दिया रहे कोई सा भी अभाज्य संख्या रहे, इसका मौसा सदैव 1 होता है, जिसे आप HCF कहते हैं। इसका HCF सदैव क्या होता है? हमेशा के लिए 1 ही होता है। तो अब अभाज्य संख्या जान गए हैं, तो अब अपना लोग शुरू करते हैं एक और इसका सह अभाज्य। जरा गौर से देखें, इन सबसे क्वेश्चन आता है ऑब्जेक्टिव। तो सह अभाज्य संख्या को अच्छे से देखें। सह अभाज्य संख्या बच्चों क्या है? देखिए, जब सह लग गया इसका मतलब सर ये जोड़ा में आने वाला है। देखते हैं। तो बच्चों कहा जाता है कि सह अभाज्य संख्या सर वैसी कोई भी संख्या का समूह जिनका मौसा 1 होता है। बच्चों ध्यान देंगे, आपको इस संख्या में देखना क्या है कि बस आपको इसमें संख्या देखना है और उसको मौसा देखिए। मौसा क्या है? 1 अगर हो रहा हो तो वह सह अभाज्य कहलाएगी। जैसे कि बच्चों 2 और 3, तो 2 और 3 को अगर देखा जाए तो किसी से नहीं कट रही, इसका मौसा 1 ही होने वाला है। उसके बाद 3, 5, 5, 7, है ना, आप 7, 9 भी बोल सकते हैं, है ना, 9, 11, 11, 13। इस प्रकार की संख्याएं ध्यान से देखने के बाद पता चलता है कि इनका मौसा 1 है, तो यह सह अभाज्य संख्या होगी। नेक्स्ट है बच्चों आपका जुड़वा अभाज्य संख्या। ध्यान देंगे आप, जुड़वा अभाज्य संख्या। बच्चों इन दोनों संख्या में बहुत ज्यादा बच्चों को कंफ्यूजन होता है। मैं बता दूं, मैं इसलिए आपके पास आया हूं
आपके साथ जुड़ा हूं, आप भी जुड़े, क्योंकि बच्चों हम एक एक कंसेप्ट को आपको हम हर जगह आपको क्लियर करते चलेंगे, कहीं भी आपको डाउट नहीं आने वाला है। अगर आप लगातार मेरा वीडियो देखते रहिएगा कि आपको कहीं से भी कोई सा भी डाउट नहीं आने वाला है। देखिए जुड़वा आवाज, समझे बच्चों, जुड़वा आवाज की पहले आपको विशेषता जाननी होगी बच्चों। जुड़वा आवाज में दोनों ये पेयर में आता है, जोड़ा में आता है बच्चों। ये दोनों संख्या जो है अभाज्य होंगे। जुड़वा आवाज में दोनों अभाज्य संख्या होती है। और भी सुनिए, इसका अंतर 2 के बराबर रहना चाहिए, अंतर इसका 2 हो। और आप जानते ही हैं कि अगर सर जुड़वा अभाज्य लगा है तो मौसा भी क्या होगा, इसका 1 ही होगा। तो ये है जुड़वा अभाज्य का विशेषता कि सर दोनों अभाज्य संख्या होना जरूरी है, अंतर 2 होना जरूरी है और मौसा 1 होना जरूरी है। तो आप देखिए, अब हम लेते हैं कि सर क्या 2 और 3 जुड़वा अभाज्य है। तो आप बोलिएगा देखिए सर ये दोनों अभाज्य तो है लेकिन अंतर 2 नहीं है, इसलिए जुड़वा अभाज्य नहीं होने वाला है। अब उसके बाद देखिए 3 और 5 तो ये है, अंतर 2 है, दोनों अभाज्य है। उसके बाद 5 7, उसके बाद 11 13, 17 19, ये सब संख्या बच्चों जुड़वा अभाज्य कहला रहे हैं। दोनों अभाज्य है और अंतर 2 है, मौसा 1 होगा, है ना। तो पॉज द वीडियो, नोट इट डाउन। अब हम थोड़ा देर के बाद, क्योंकि आपको इसको हम मिटाकर दोबारा हम जो है लेक्चर शुरू करेंगे, आप इसे नोट। तो बच्चों अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक पे आते हैं। देखिए आपका जो है, अभी आप क्या पढ़े बच्चों, आप पढ़े अभी सर पूर्णांक संख्या, आप पढ़े भाज्य संख्या, अभाज्य संख्या, है ना। अब हम लोग शुरू करते हैं जो आपका फिर से ये VVI टॉपिक है, इसका नाम है परिमेय संख्या। बच्चों इस चैप्टर का ये जान है परिमेय संख्या, है ना। तो सबसे पहले आपको 10th क्लास का परिमेय संख्या क्या होता है सर, 9th क्लास में आप परिमेय पढ़ चुके हैं। आप 9th में क्या पढ़े जरा देखिएगा। सर हम 9th में ये जान रहे थे कि ऐसी संख्या जिसे हम P/Q के रूप में लिख सकते हैं और जो Q जो है वो 0 नहीं रहना चाहिए, मतलब हर जो है नीचे वो 0 नहीं रहना चाहिए। अगर नीचे 0 रख देंगे, 2/0 अगर ये नीचे 0 रख देंगे तो क्या होगा, ये अपरिभाषित हो जाएगी। बच्चों देखिए आप, तो P/Q के रूप में होगा और Q 0 नहीं होना चाहिए। साथ साथ आपको P तथा Q आप पढ़े हैं क्या होना चाहिए, इंटीजर होना चाहिए, मतलब पूर्णांक संख्या होना चाहिए, है ना। ये 9th क्लास में आप पढ़े हैं बच्चों। लेकिन 10th पर्पस से ये कैसा डेफिनेशन होना चाहिए परिमेय का, बताता हूं मैं। देखिए तो 10th क्लास के लिए आप ऐसे बोलेंगे सर P/Q के रूप में अगर कोई संख्या लिख सकते हैं, Q 0 नहीं हो और देखिए P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। ये इस टॉपिक को ध्यान से देखें, कोई P तथा Q का कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं हो। ये क्या है सुनिए जरा बच्चों, ऐसे परिभाषा को कहते हैं स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ रेशनल नंबर, है ना। ये मानक रूप है परिमेय संख्या का। परिमेय संख्या को P/Q के रूप में लिख देने से ही परिमेय संख्या होता, ये तो है, सही बात है। लेकिन बच्चों मानक रूप इसका क्या होता है? क्या सर हम 10/6 को परिमेय संख्या बोल रहे हैं? तो आपका आंसर होगा सर ये तो सही है, लेकिन मानक रूप इसका ये सही नहीं है। क्यों? तो बच्चों ये दोनों का दोनों जो है अंश और हर दोनों संख्या किससे कट रही है, 2 से। देखिए इसमें 2 से भाग लग रहा है, इसमें भी 2 से भाग लग रहा है। अगर ये कट रहा है ये 5/3, अब जाके इसका आंसर 5/3 ये होता है मानक रूप। मानक रूप का मतलब है कि अब आगे ये किसी संख्या से न कटे। और बच्चों जो संख्या इन दोनों को काटने आया है, P और Q को काटने के लिए जो भी संख्या आता है, इसी का नाम है उभयनिष्ठ गुणनखंड। अब समझ लीजिए कॉमन फैक्टर उभयनिष्ठ गुणनखंड यही होता है, उभयनिष्ठ गुणनखंड। तो बच्चों उभयनिष्ठ गुणनखंड एक और समझ जाते हैं। मान लीजिए सर 20/25 लिखा हुआ है, क्या ये परिमेय संख्या का रूप है तो, लेकिन मानक रूप नहीं है। क्यों? क्योंकि यह संख्या एक संख्या है 5 जो इससे ये और ये दोनों साइड विभाजित हो रही है ना, दोनों डिवाइड हो रहा है, 20 और 25 दोनों। तो अगर ये संख्या इसको डिवाइड कर रहा है तो ये कहलाएगा उभयनिष्ठ गुणनखंड। ये है उभयनिष्ठ गुणनखंड इन दोनों का। उसके बाद ये 4 से कट रहा है, ये 5 से, तो ये होगा 4/5। ये है मानक रूप। उम्मीद करते हैं कि आपका परिमेय संख्या का मानक रूप बिल्कुल अच्छे से समझ में आ गया होगा, है ना। अब चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। थोड़ा सा डाउन ये तो करो। बच्चों आप परिमेय संख्या आप सीख चुके हैं, परिमेय संख्या का मानक रूप सीख चुके हैं।
अब हम चलते हैं अपरिमेय संख्या पर। तो अब आप संख्या पद्धति में ये पढ़ रहे हैं अपरिमेय संख्या। अपरिमेय संख्या देखिए क्या होता है, ऐसी संख्या जिसे आप p बटा q के रूप में लिख ही नहीं सकते हैं, है ना। जैसे एग्जाम्पल सर, जैसे √2, √3, √5। अब कोई बच्चा बोलेगा √4 क्या है, तो √4 का देखिए इसका वर्गमूल निकलने वाला है ना। 2 इसका वर्गमूल है, प्लस माइनस लगा दे सकते हैं। तो 2 इसका वर्गमूल है तो क्या कहेंगे, वो p बटा q के रूप में लिख सकते हैं, इसलिए वो परिमेय हो जाएगा। तो ये √2, √3, √5, √6, √7, √8, √9 नहीं होगा, √10, √11, इस प्रकार से जिसका वर्गमूल नहीं निकलता हो आप इसे परिमेय के कैटेगरी में रख सकते हैं। अब सुनिए, क्या सिर्फ रूट के अंदर वाली संख्या ही अपरिमेय होगी, तो नहीं। ध्यान देंगे बच्चों, अब हम आगे नेक्स्ट टॉपिक में, जब अगले वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि दशमलव प्रसार में बताऊंगा बच्चों, जब कभी भी दशमलव का अनियमित रूप आपको दिखाई दे, जैसे सर ये देखिए 0.01 है ना, मतलब 0.01, 001, 001, 401, तो ये देखिए इस तरह से ही बढ़ते जाएगा। तो ये क्या है, ये बच्चों दशमलव का ये अनियमितता दिख रही है, इसमें आपको अपरिमेय संख्या ये हो जाएगी, है ना बच्चों। पाई क्या है, अपरिमेय संख्या है। अगर सर पाई में 2 से भाग भी लग जाए तो भी ये अपरिमेय रहेगा। ध्यान देंगे, अगर आपका एक संख्या अपरिमेय हो, या ये अपरिमेय है, अगर ये संख्या अपरिमेय हो, अगर इसमें अपरिमेय में अगर आप परिमेय संख्या से गुना कर रहे हो तो आंसर आएगा आपका अपरिमेय, है ना। अगर अपरिमेय का गुना हो तो अपरिमेय, भाग भी दे रहे हैं, अगर परिमेय अलग अपरिमेय अलग है, भाग भी दे रहे हो तो भी आंसर क्या आएगा, अपरिमेय ही रहेगा, है ना। चलिए, और जोड़ घटा ही क्यों, मतलब गुना भाग ही क्यों, जोड़ और घटा में भी ये, मतलब बच्चों आप जो मैथमेटिक्स का ये फंक्शन है, इन परिमेय और अपरिमेय दो अलग अलग के बीच अगर लगाइएगा, चाहे वो जोड़ रहे हैं, घटा रहे हैं, गुना कर रहे हैं, भाग कर रहे हैं, तो आंसर क्या मिलेगा, अपरिमेय। इसलिए देखिए बच्चों, पाई एक अपरिमेय है और इसमें 4 एक परिमेय है, अपरिमेय और परिमेय का भाग लग रहा है, तो ये आपका अपरिमेय ही आएगा। क्लियर है। एक और इसमें मैं बता दूं कि एक आपको पूछते रहता है कि भैया ये परिमेयकरण गुणांक क्या है, परिमेयकरण गुणांक क्या है। तो बच्चों, परिमेयकरण गुणांक होता है कि अगर कोई भी संख्या दी हुई है, उसमें किस संख्या से आप गुना कर दें कि वो पूर्ण वर्ग संख्या बन जाए, है ना, यानी कि उसका पूरा वर्गमूल निकल जाए, पूर्ण वर्ग संख्या आपको मिल जाना चाहिए। जैसे देखिए, मान लीजिए आपसे पूछ लिया कि रूट 6 का परिमेयकरण गुणांक क्या होगा, तो आप इसके अंदर में कौन सी संख्या से मल्टीप्लाई करिएगा कि ये पूर्ण वर्ग बन जाए, है ना, 36 आ जाए, है ना, तो ये आएगा √6, तो √6 कहलाएगा परिमेयकरण गुणांक। और समझिए, एक आपका क्वेश्चन भी आ चुका है, √12 का परिमेयकरण गुणांक। तो बताइए 12 में क्या आप गुना करेंगे कि वो जो है पूर्ण वर्ग संख्या बनेगी, 3, 12 या 36, अंदर में ही गुना करना है। तो ये √3 से आप यहाँ गुना किए हैं, आप √3 को बाहर से ऐसे भी गुना कर सकते हैं और इसको आप एक रूट के अंदर में भी लिख सकते हैं। तो ये क्या है, √3 का गुना करने के बाद सर ये √36 आया है और इसका वर्गमूल 6। तो ऐसी संख्या से आपका गुना करना है जो पूर्ण वर्ग संख्या बना दे, इसको कहते हैं परिमेयकरण गुणांक। किसी संख्या का परिमेयकरण गुणांक इसी कहते हैं। अब आते हैं बच्चों वास्तविक संख्या। तो देखिए, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या दोनों को समूह कर दें, दोनों के मेल को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। अगर आपसे कोई पूछ दे कि वास्तविक संख्या क्या है, तो ऐसी संख्या यानी कि आप बोलेंगे परिमेय और अपरिमेय के मेल को, समूह को क्या कहते हैं, वास्तविक संख्या कहते हैं। तो आप नोट कर ले, आपको अगर, अब मैं बोर्ड साफ करूंगा, है ना, तो बच्चों अब आप परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्या को जान चुके हैं, सीख चुके हैं इसके बारे में। तो कुछ इसका क्वेश्चन लगा लेते हैं कि जैसे आपको दिया गया कि -7/4 ये कौन सी संख्या है, तो बच्चों ये p और q के रूप में लिखा जाएगा, तो ये क्या होगा, ये परिमेय संख्या होगी। अगर आपको आ गया 3, तो 3/1 ये भी लिख सकते हैं, तो ये क्या है, परिमेय संख्या है। अगर आपसे बच्चों आ गया √81, ये क्या होगी, तो इसका वर्गमूल निकल रहा है, 9 आ रहा है, तो ये क्या होगा, परिमेय संख्या। क्यों, क्योंकि सर 9 आएगा तो 9/1 लिखा जा सकता है, वो p/q के रूप में आ जाएगा। ध्यान दें आप, अगर बच्चों ऐसा क्वेश्चन आ गया तो 9/16 ये क्या है, तो देखने से तो आपको ऐसा दिखेगा कि ये सर अपरिमेय होगा, नहीं,
9 का वर्गमूल निकल रहा है और 16 का भी वर्गमूल निकल रहा है, ये दोनों को आप बाहर कर लें तो यह p/q के रूप में आ गया। तो ऐसी संख्या मतलब ऐसा क्वेश्चन आपको थोड़ा कंफ्यूजन क्रिएट करता है ना। तो ये देखिए ये अपरिमेय नहीं था, ये क्या था, परिमेय संख्या है, क्योंकि ये p/q के रूप में है। और भी देख सकते हैं आप, जैसे 7/11, तो ये सब परिमेय संख्या है। मैं आपको क्वेश्चन सीरीज में लेकर आऊंगा। मैं आपको बता दूं बच्चों कि आपका टॉपिक बाय हर कुछ क्लियर किया जाएगा। आपको अगर कोई भी दिक्कत हो तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आपको व्हाट्सएप नंबर मेरा मिल जाएगा, आप व्हाट्सएप पे भी क्वेश्चन भेज के पूछ सकते हैं। कोई सा भी डाउट हो, पर्सनल डाउट हो, तो आप डायरेक्ट हमसे कांटेक्ट करके पूछ सकते हैं। इतना मैं आप लोगों के लिए बिल्कुल हाजिर हूँ। और दूसरी बच्चों, अभी टॉपिक बाय मैं पढ़ा रहा हूँ, अभी आपको मैं संख्या पद्धति का थोड़ा बहुत जानकारी दिया हूँ। आगे हम आगे जितने भी 1 by 1 जितने भी आपको टॉपिक है, हर एक टॉपिक को टॉपिक वाइज पढ़ाकर उससे संबंधित क्वेश्चन कराकर आपका डाउट क्लियर करके तभी हम आगे ये चैप्टर को बढ़ाएंगे। तो उम्मीद है कि आपको मेरा ये लेक्चर अच्छा लगा हो। अगर लगा हो अच्छा तो आप लाइक करेंगे, शेयर करेंगे, अपने दोस्तों के बीच भी आप शेयर करेंगे, जितने भी जरूरतमंद बच्चे हैं उनको भी शेयर करेंगे, और जो भी चाहे वो टॉपर्स क्यों नहीं हो आप उन्हें शेयर करेंगे। और वीडियो अच्छा लगा है तो आप हमें सब्सक्राइब भी कर लेंगे। धन्यवाद।